विश्वम विष्णु, विश्वम विष्णु। जिस प्रभु के स्मरण मात्र से मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है, ऐसे दयालु प्रभु विष्णु का हृदय में पुण्य स्मरण करके आप सब देवियों सज्जनों का मैं अपने इस आध्यात्मिक चिंतन में स्वागत करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। तो ये इस श्रृंखला की 162वीं कड़ी है और इसका शीर्षक है त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। हे प्रभो पुंडरीकाक्ष, कमल नयन, कमल नेत्र भगवान विष्णु, मेरी रक्षा करिए। सर्व पाप हरो भव, मेरे सब पापों को हर लीजिए। और पूरा श्लोक सुने, जो एक वैदिक स्तवन का आखिरी श्लोक है। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। प्रभु का स्तवन करते हैं और उसके अंतिम श्लोक में मनुष्य ये मानते हैं कि प्रभु मेरे से बहुत अपराध हो गए, बहुत पाप हो गए, मैं तो पाप का ही मूर्तमान रूप हूँ। अब आप ही उन सब पापों को नष्ट कर सकते हैं, आप ही करिए प्रभु। आपकी जय हो, बारंबार जय हो। आइए तो अब पहले देखें पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है। जो भी हम काम करते हैं उसका परिणाम अच्छा होता है या बुरा होता है, तो अच्छे परिणाम को ही पुण्य कहा जाता है और बुरे परिणाम को पाप कहा जाता है। अब संतों महात्माओं ने इस दो शब्द की व्याख्या अपने ढंग से की है। तो पहले व्यास मुनि क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने 18 पुराणों की रचना की और उन सब का निचोड़ ये है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अगर आपको पुण्य कमाना है तो परोपकार करिए, दूसरों की भलाई करिए, और अगर पाप कमाना है तो दूसरों को कष्ट देना शुरू कर दे, पीड़ा पहुंचाना शुरू कर दे। और संत तुलसीदास क्या कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को भलाई करने के बराबर कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई नीचता अधर्म नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप दूसरों की भलाई करते हैं और आपके मन में कुछ भी अभिमान नहीं आता है तो आप ही सच्चे वैष्णव हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं। तो नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे।
पर मन अभिमान न आने दे। तो ये है वो सच्चे अर्थों में वही प्रभु के नजदीक है, वही वैष्णव है। अब देखें, पाप और पुण्य की परिभाषा हमने देखी। अब पाप कैसे होते हैं, इस प्रकार हम पाप करते हैं। कुछ पाप अनजाने में हो जाते हैं, कुछ पाप जानबूझकर हम करते हैं। तो जो पाप अनजाने में होते हैं उसका तो फिर भी कुछ त्राण है, परंतु जानबूझकर दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए जो पाप हम करते हैं उसका प्रतिकार नहीं होता है। भगवान की कृपा ही हमें बचा सकती है। और जो जानबूझकर हम पाप करते हैं, तो संस्कृत में एक सुंदर श्लोक आया है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। जो भी कोई आपके मित्र हो या संबंधी हो, सामने आपकी तारीफ करे और पीछे काम बिगाड़ दे, ऐसे मित्र से, संबंधी से दूर रहे। और वो ऐसा सोने का पात्र है जिसके अंदर विष भरा हुआ है। तो ये है। अब देखें, जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, उसमें जो पाप होते हैं, तो उसके लिए भगवान स्वयं किस प्रकार हमारी मदद करते हैं वो सुने। तो गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, और एक जगह 9वें अध्याय में उन्होंने कहा, यत् करोषि यत् शनासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जो भी करते हो, सब खाते हो, पीते हो, पूजा पाठ करते हो, लेते हो, देते हो, सब मुझे ही समर्पण करो, तो उसका अच्छा और बुरा परिणाम भी मैं ही भुगतूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब प्रकार के कर्मों को तू मुझ में त्याग कर, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। देखिए गीता महात्म्य में क्या कहा है, गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पुराने जन्मों के, इस जन्म के और पहले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अगर आप पूर्ण मनोयोग से गीता पढ़ते हैं, गीता के मंत्रों का अनुशीलन करते हैं, उसके अनुसार अपने कामों को ढालते हैं, तो धीरे धीरे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और इन सब पापों को नष्ट करने का
भगवान शिव की प्रेरणा से बुद्ध कौशिक ऋषि ने जो कुछ कहा वो भी सुने। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। बोले आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़े, उसका एक एक अक्षर बड़े से बड़े पाप को नष्ट करने वाला है। पूरे मनोयोग से पढ़े। फिर 12वें श्लोक में उन्होंने कहा रामेति राम भद्रेति राम चंद्रेति वात्मरन नरो न लिप्यते पापै मुक्तिम मुक्तिम च विंदति। राम नाम का स्मरण करिए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़े तो धीरे धीरे सारे आपके पापों का क्षय होगा, पूरे सब पापों का क्षय होगा और आप धीरे धीरे इस देह से मुक्त होकर अंत में प्रभु की शरण में चले जाएंगे। इसके अतिरिक्त हिंदी में हमारे संत महात्माओं ने क्या कहा, तो ये आख्यान बड़ा हो जाएगा, उसको अलग किसी आख्यान में लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। तो आज इस आख्यान में आप सबको बार बार नमन करता हूँ। आप इस मेरे आख्यान को अनुमोदित करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अनुकूल टिप्पणी भी करें। आपकी बार बार जय हो, बार बार जय हो।